शीतल बेटा, मैं आज इंश्योरेंस ऑफिस जाके हमारी फाइल कब तक क्लियर होगी वो देख के आती हूँ। जी माँ, मेरी और राजू की फीस भी भरनी है, वरना एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं कुछ भी करके फाइल सेटलमेंट जल्दी करवाने की कोशिश करती हूँ। बस अब कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज ही बाकी है। शीतल के पिताजी के इंश्योरेंस सेटलमेंट का काम लगभग पूरा हुआ था, अब बस एक ऑफिसर की सिग्नेचर बाकी थी। मैडम, वर्मा जी की केबिन कहाँ है? जी लेफ्ट से सीधे जाइए। कुछ मिठाई विठाई लाई है ना आप? वहाँ की मैडम की बात जया के समझ में नहीं आती। जी वो तो मैं नहीं लाई। फिर तो आपका काम होने से रहा। वर्मा जी को मिठाई खाए बिना काम करने के लिए एनर्जी ही नहीं आती। जया इंश्योरेंस ऑफिस से बाहर आती है और पास ही की एक दुकान से मिठाई खरीदती है। चलो ठीक है, थोड़ी महंगी है लेकिन सेटलमेंट अमाउंट भी तो ज्यादा है। खुशियाँ बांटने से ही बढ़ेगी। जया फिर से वर्मा जी के केबिन के यहाँ उत्साह से पहुँचती है। क्या बात है, क्या चाहिए? जी मुझे इस फाइल पर वर्मा जी की साइन चाहिए। बस इसके बाद मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। मिठाई लाई है? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी ताजी ताजी बनी है, उन्हें जरूर पसंद आएगी। जया की बात सुन के पियून कंफ्यूज्ड होता है। अभी अभी ताजी ताजी? लगता है एटीएम से निकाले होंगे। जरा रुकिए, अंदर एक साहब है, वो आएंगे तो आप जाना, आपका काम हो जाएगा। आपको कैसे पता? वो आप मिठाई लाई है ना, साहब को एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। थोड़ी देर में अंदर वाला एक आदमी खुशी से बाहर आता है। क्यों सेठ, काम हो गया? हाँ हाँ, मिठाई का असर। हमें भी थोड़ा खिला दीजिए। जया उस आदमी की बात सुन के मन ही मन रिलैक्स हो जाती है। चलो अच्छा है, मेरा भी काम हो जाएगा। अब जया अंदर जाती है। बोलिए, कौन सी फाइल है आपकी इनमें से? ओह, ये 15 लाख का सेटलमेंट। हाँ सर, अगर आप जल्दी साइन कर दे तो पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। वो बच्चों की फीस भरनी है। लेकिन फाइल बहुत हैवी है। जया वर्मा की बात से अचरज में पड़ती है। हैवी? सर लेकिन सिर्फ 5-6 पेजेस ही दिख रहे हैं इस फाइल में, फिर ये हैवी कैसे हो गई? होने दीजिए, मिठाई खा के मुझे एनर्जी मिलेगी फाइल उठाने के लिए। मिठाई का नाम सुनते ही जया हंस पड़ती है। हाँ हाँ पता है सर, इसीलिए 1 किलो ताजी मिठाई लाई हूँ। जया की बात सुन के वर्मा चकित होता है। ओह, लगता है आज मेरा नसीब जोरों पर है और यह औरत भी समझदार है। जया अपनी बैग से मिठाई का बॉक्स निकाल के वर्मा को देती है। लीजिए सर मिठाई। वर्मा खुशी से फूले नहीं समाता, लेकिन जैसे ही बॉक्स खोलता है बड़ा गुस्सा हो जाता है। ये क्या है? जी मिठाई है सर। मैडम, मिठाई का मतलब आप नहीं जानती? वर्मा की बात से जया कंफ्यूज्ड होती है। जी हम तो इसे ही मिठाई कहते हैं सर। वर्मा एक नोटों से भरा बॉक्स खोल के जया को दिखाता है। ये देखो, ये है असली मिठाई, कागज की मिठाई, जिससे मुझे फाइल क्लियर करने की एनर्जी मिलती है। समझे आप? जाइए, अब मिठाई हो तो ही अपना मुंह दिखाना। जया वर्मा की आवाज सुन के डर जाती है और उदास होकर वहाँ से निकलती है। रात को जब शीतल और उसका भाई राजू सोए होते हैं, अचानक शीतल को किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। इतनी रात गए कौन रो रहा है? शीतल अपने बिस्तर से बिना आवाज किए उठती है और इधर उधर देखने लगती है। जब वो बाहर के रूम में आती है, उसे वहाँ जया अपने गुजरे हुए पति के फोटो के सामने बैठी दिखाई देती है। माँ क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? जया रोते हुए शीतल को वर्मा की मिठाई का किस्सा सुनाती है। जया की कहानी सुन के शीतल हंस पड़ती है। माँ, इतनी सी बात को लेके आप रो रही हो? क्योंकि अगर हमारी फाइल क्लियर नहीं हुई तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे बेटा, और तुम्हारी फीस कैसे भरूं मैं? घर के खर्चे भी तो है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कहीं जॉब कर लूँ। अब ये पैसे ही हमारी आशा है। आप ठीक कह रही हो, कल मैं वहाँ जाती हूँ और कोशिश करती हूँ। दूसरे दिन शीतल उस इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में पहुँचती है, लेकिन वर्मा अभी ऑफिस पहुँचा नहीं है। वहाँ के प्यून को शीतल भा जाती है और वो उसे वर्मा के कैबिन में बिठाता है। जी मिस्टर वर्मा का कैबिन कौन सा है? जी यही है। जी उनके लिए एनर्जी वाली मिठाई लाई हूँ।
ओ, फिर तो आपका काम हो ही गया समझो। आप कुछ चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स लेंगी? जी नहीं, थैंक यू। आइए ना, बैठिए, मैं पंखा चला देता हूँ। नहीं नहीं, एसी ही लगाता हूँ। मजनू का मामा, स्टूपिड। शीतल अपना मोबाइल हाथ में लिए बैठी है। तभी प्यून अंदर झांक के देखता है। वो शीतल पर पहली नजर में ही लट्टू हुआ है। ओए होए, क्या लड़की है। मुझे तो ऐसी ही लड़की से शादी करनी है। कितनी भोली और मासूम है। अगर ये रोज एक हफ्ते के लिए यहाँ आए तो मैं इसे पटा लूंगा। दिमाग कम है तो क्या हुआ, सलमान जैसी बॉडी तो है। तभी पीछे से आया वर्मा केबिन में झांक के देखने वाले प्यून को टपली मारता है। क्या हो रहा है भाई, फिल्म चल रही है अंदर? हाँ, फिल्म से भी बढ़िया है। लगता है डिपार्टमेंट में तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। सॉरी सर जी, वो मैं यहाँ वो। चल हट, पानी ला ठंडा। बाहर से आ रही प्यून और वर्मा की आवाज सुन के शीतल अंदाजा लगाती है। लगता है वर्मा आ गया। मुझे मेरा नाटक शुरू करना चाहिए। शीतल जानबूझ के ऊंची आवाज में फोन पर वर्मा के बारे में बातें करना शुरू करती है, जैसे कि किसी के साथ वो बात कर रही है। जी हाँ, मैं पहुँच गई हूँ। जी अभी तक वो वर्मा आए नहीं है। वो जैसे ही आएंगे मैं उन्हें उनकी स्पेशल मिठाई दूंगी और मेरे फाइल पे साइन ले लूंगी। तब तक आप आपकी टीम के साथ और मीडिया वालों के साथ अंदर कैबिन में आइए और वर्मा को रंगे हाथ पकड़ लीजिए। जी मैं रखती हूँ। शीतल की बात सुनकर वर्मा को पसीने छूटते हैं। अच्छा, मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछा रही है लड़की। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अरे मैडम, सॉरी, ट्रेन जरा लेट है ना, और ये ट्रैफिक जाम, आपको वेट करना पड़ा ना। जी कोई बात नहीं। लाइए आपकी फाइल, मैं क्लियर कर देता हूँ। शीतल टेबल पर पड़ी अपनी फाइल वर्मा को देती है। वर्मा जल्दी जल्दी शीतल की फाइल पे बिना कुछ पढ़े साइन कर देता है। थैंक यू सर, ये लीजिए आपकी मिठाई। उसके बाद शीतल उसे मिठाई का बॉक्स देती है। मिठाई का बॉक्स देखते ही वर्मा डर जाता है। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं? लेकिन वो आपकी एनर्जी। नो, एकदम ओके। और मिठाई से तो मुझे एलर्जी है। ओहो, तो अपने घर वालों के लिए लेके जाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगी। नहीं, मेरे पूरे परिवार को मिठाई के नाम से भी एलर्जी है। आपका काम करना तो मेरा कर्तव्य है मैडम। ओह, सो सॉरी सर, लेकिन ये बहुत स्पेशल मिठाई थी। शीतल ने खोले बॉक्स में सचमुच की भारी मिठाई देख वर्मा को झटका लगता है। ये क्या, सच में मिठाई थी? तो आपको क्या लगा? आपकी एनर्जी वाली मिठाई थी, नोटों के बंडल वाली। शीतल की बात सुन के वर्मा डर जाता है। आज तो मैंने किसी एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर को फोन नहीं किया था, लेकिन आज के बाद अगर किसी से भी रिश्वत ली तो मैं जरूर उन्हें यहाँ ले आऊंगी। चॉइस इज योर्स। शीतल अपनी फाइल लेके हंसते हंसते वहाँ से निकलती है और रिश्वतखोर वर्मा का चेहरा देखने लायक होता है।